हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पर। तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज ए लेबल दैट रेफरेंस ए वैल्यू लाइक ए नंबर और स्ट्रिंग्स। बिफोर यूजिंग ए वेरिएबल यू नीड टू डिक्लेयर इट। ओके, तो एक वेरिएबल क्या है? एक लेबल है एक तरीके का, जो हमारा ये बताता है, ये रेफर करता है कि इस लेबल में और इस वेरिएबल में नंबर है या स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए VS कोड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो ऑनलाइन एडिटर है उसको यूज करता हूं। ठीक है, यहाँ पे जाता हूं, वेर मैसेज टेक मेंटर, अपने यूट्यूब चैनल का नेम। यहाँ पे देखिए ये लिया मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने कंसोल। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराने के लिए मैसेज। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो टेक मेंटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मैसेज है, मैसेज क्या है? एक वेरिएबल है। और ये क्या है? वेर क्या बताता है कि ये वेर एक वेरिएबल है, वेरिएबल का शॉर्ट नेम है वेर। ठीक है, तो ये मैसेज एक वेरिएबल हो गया और इसके अंदर हमने क्या असाइन किया? एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो मैसेज बेसिकली क्या है? एक लेबल, एक नेम है। ठीक है, वेरिएबल का नेम, और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टेक मेंटर वैल्यू असाइन की है और यहाँ पे देखिए प्रिंट भी हो गई है। तो इस तरह से हम अपना वेरिएबल बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक, अब वेरिएबल नेम के क्या रूल्स हैं? कि वेरिएबल नेम्स क्या रूल्स हैं? तो पहला रूल्स है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। दिस मींस दैट मैसेजेस एंड मैसेजेस आर डिफरेंट। केस सेंसिटिव है, देखिए मैसेज में और कैपिटल एम आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे? मैं जाता हूं फिर से यहाँ पे और यहां से मैं कॉपी करता हूं इसको और एक और वेरिएबल बना लेता हूं और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को चेंज कर देता हूं, इसमें कर देता हूं हेलो। ठीक है, अब मैं इसको देखिए रन करता हूं, रन किया मैंने तो हेलो आ गया। हेलो क्यों आ गया? क्योंकि दोनों का नेम सेम है वेरिएबल का। तो पहला वाला वेरिएबल यहां से रिप्लेस कर दिया गया है हेलो से। अगर मैं इसको कैपिटल एम कर दूं तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा? टेक मेंटर। तो ये देखिए केस सेंसिटिव है, इसलिए जैसे मैंने इसे स्मॉल से कैपिटल किया, अब ये डिफरेंट वेरिएबल हो गया, डिफरेंट वेरिएबल हो गया, सेम वेरिएबल नहीं रहा। तो इसलिए कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल हैं ये केस सेंसिटिव है। ये देखिए टेक मेंटर एंड हेलो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन। ठीक है, तो वेरिएबल नेम क्या कंटेन कर सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं, उनमें नंबर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, डॉलर साइन हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद लेटर इन अंडरस्कोर एंड डॉलर, ये भी है। तो पहले पहले देखते हैं हम, स्पेस उसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, अब ये मैसेज है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं माई मैसेज, तो यहाँ पे अगर मैं अब माई मैसेज की जगह माई मैसेज लूं तो देखिए मुझे एक एरर आएगी। क्या? सिंटैक्स एरर, कि सिंटैक्स सही नहीं यूज किया। अब देखिए मैंने इस वेरिएबल में माई मैसेज में स्पेस लिया, मुझे ये स्पेस नहीं रखना है। अगर मैं स्पेस रखूंगा तो मुझे सिंटैक्स एरर आएगी, तो इसमें स्पेस नहीं रख सकते। दूसरा, अगर मैं इसको वन और वन यहाँ पे लिया, अब मैं इसको रन करता हूँ, फिर भी मुझे सिंटैक्स एरर आ गई, क्योंकि वेरिएबल का नेम मैं इस तरह नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। नंबर में यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे वन यहाँ पे ले लिया, बाद में स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ नंबर से। देखिए अब सही चल रहा है। अब यहाँ पे आया डॉलर, डॉलर हम रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डॉलर ले लिया, रन किया, देखिए अब भी सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। और डॉलर के अलावा अंडरस्कोर से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। मैं जाता हूं यहाँ पे और डॉलर की जगह अगर मैं इससे पहले, डॉलर से पहले अगर यहाँ पे अंडरस्कोर भी ले लेता हूं इस तरह से, तो डॉलर और अंडरस्कोर इन दोनों से मैं अपना वेरिएबल स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन और कैरेक्टर से तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता अपने वेरिएबल को। बीच में कहीं भी या लास्ट में कहीं भी नंबर ले सकता हूं। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी यूज द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड अब क्या होते हैं? क्या होते हैं रिजर्व वर्ड? रिजर्व वर्ड क्या होते हैं कि कुछ हमारे, जिस तरह से मैंने ये मैसेज दिया है, ठीक है,
तो आप इससे पहले देख रहे हैं वेर। वेर एक रिजर्व वर्ड है, वेर एक रिजर्व वर्ड है, मतलब ये पहले से ही वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेर इस टाइप के रिजर्व वर्ड नहीं यूज कर सकते। तो रिजर्व वर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रिजर्व वर्ड है, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, इफ एल्स कंडीशन लगाने के लिए, डिलीट, स्विच, कांस्टेंट बनाने के लिए, डू, नल, इस तरह से हम ये रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए ट्राई, ट्राई कैच, एरर कैच करने के लिए, तो मैं एक यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम कर दिया ट्राई। देखिए ये ब्लू में चेंज हो गया, तो ये रिजर्व वर्ड है। जरूरी नहीं है कि ब्लू में चेंज होगा, आपके एडिटर पे ये डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे किया तो देखिए एरर आ गया, यहाँ पे सिंटैक्स एरर, ट्राई, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ये जो ट्राई है ये पहले से रिजर्व वर्ड है, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक। और मैंने आपको रिजर्व वर्ड यहाँ पे दिखाए, कुछ और रिजर्व वर्ड होते हैं। देखिए ये काफी रिजर्व वर्ड हैं, इन रिजर्व वर्ड को हम यूज नहीं कर, और इनको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि हमें इंटरव्यू में कहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब आप करेंगे, आपका प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वहां पे आपको अगर आप यूज भी कर लिए, मान लो आपकी याद नहीं रहता और आपने गलती से यूज भी, तो आपको एरर दिखा देगा, आप उसको तभी के तभी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है इसको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फिर इसमें देखिए कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन, ये कोई रूल नहीं है, ये जो है बाय कन्वेंशन वेरिएबल का नेम जो है कैमल केस में हमें रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, हमें पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट हम लेते हैं तो कांस्टेंट को हमें किस में रखना चाहिए? कैप्स में रखना चाहिए। तो चलिए चलता हूं, अब मैं इसे भी दिखाता हूं करके। अब ये जो मैंने लिया है, जैसे यहाँ पे ले लेता हूं मैं फर्स्ट नेम। अब जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिया इस तरह से, कोई एरर मुझे नहीं आई, क्योंकि कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। इस तरह से लिए, अब बताइए किस में रीडेबिलिटी ज्यादा हो रही है? यहाँ पे फर्स्ट नेम, इसमें रीडेबिलिटी ज्यादा हो रही है ना कोड की। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, कैमल केस में अपना वेरिएबल का नेम लेंगे हमेशा। फिर जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या है? देखिए अब मैं जावास्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट नेम में, हेलो, हेलो लिया है, तो ये इसका जो इंटरनली होता है, जो इसका कंपाइलर होता है, वो समझ लेगा जिस तरह की इसमें वैल्यू स्टोर की है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं इसमें 1 2 3 दे दूं, तो मुझे कोई यहाँ पे इंटीजर लाइक इस तरह से इंट टाइप या फिर स्ट्रिंग टाइप, ये सब देने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का वेरिएबल है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, इंटरनली जिस तरह की वैल्यू उसमें होती है, वो क्या कर लेता है, उसी को उसी टाइप का वेरिएबल समझ लेता है, इसलिए इसे डायनेमिक टाइप लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ वेरिएबल, अब मैंने वेर टाइप से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना बता दिया। अब दो तरीके और होते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट से भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। चलिए इसको भी दिखा देता हूं। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं यहाँ से वेर को लेट से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हो गया। और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कॉन्स्ट से, तो भी यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आ गया। फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, पहले शुरू से ही हम वेर यूज करते आ रहे हैं, लेकिन जब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आई, यानी कि स्क्रिप्ट E6 आई, तो उसमें कॉन्सेप्ट आए लेट एंड वेर के, लेट एंड कॉन्स्ट के। लेट एंड कॉन्स्ट के क्यों कॉन्सेप्ट आए? देखिए मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू हटाता हूँ, ठीक, तो अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा अनडिफाइन आया। अगर मैं इसी तरह से मैसेज लेट मैसेज किया और मैंने मैसेज भी यहाँ पे रख दिया, और मैं इसको ऐसे करता हूं, तो देखिए फिर भी अनडिफाइंड आया। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूं, कॉन्स्ट मैसेज, देखिए आप डिफरेंस देखिए। ES6 की जो मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जो ES6 के जो कॉन्सेप्ट हैं, सारे मैंने इसे डिटेल में बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे एरर आ गई है, सिंटैक्स एरर। कि ये सिंटैक्स एरर क्यों आई? क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट बनाएंगे, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन ही करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन ही करनी पड़ेगी। इस तरह से मैंने दे दी। देखिए इशू जो है, हेलो, हेलो आ गया यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे असाइन ही करें, और इसका भी सेट ऑफ रूल्स होता है कि इसको मैं कैप्स में रखूं, MSG, इस तरह से। जब कैप्स में ये चीज आएंगी और मैं इसको यूज करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये जो है क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है।
कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैसेज हो गया, ये लेट। तो लेट क्या है, लेट क्या आता है एक स्कोपिंग के लिए, जैसे कि ये वैर के अंदर अगर हमारा कोई भी वैल्यू है तो वो ये हमारा फंक्शनल स्कोप रखेगा, और ये हमारा कौन सा स्कोप रखेगा, ग्लोबल स्कोप। मतलब जो भी वैल्यू हम इसमें रखेंगे वो विंडो में सेव हो जाएगी। अगर ग्लोबल स्कोप में है वैर, विंडो में, विंडो उसको हम इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें दिया, यहाँ पे दिया टेक मेंटर, टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स, ठीक है, और यहाँ पे दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने देखिए एग्जीक्यूट कर दिया है, टेक मेंटर जो पहला वाला है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, एक कंसोल और कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने विंडो, तो यहाँ पे ये दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैं दिखा भी सकता है क्योंकि ये दूसरा इनका देखिए सर्वर दूसरा है, मैं इसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिया, तो फर्स्ट नेम से देखिए यहाँ पे विंडो डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। विंडो डॉट फर्स्ट नेम क्यों यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डोमेन मेरा नहीं है। अगर मैं अपनी वेबसाइट में करूंगा तो ये वेरिएबल मुझे विंडो डॉट फर्स्ट नेम वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। और जब मैं इसको विंडो डॉट इस तरह से विंडो डॉट MSG करूंगा तो मुझे ये एरर देगा, यानी कि कोई वैल्यू मुझे ये नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे एडिटर दिया है, ये इन्होंने किसी फंक्शन के बीच में किसी एक स्पेसिफिक मेन डॉट जेएस फाइल दी है इसके बीच में, ठीक है। तो इस तरह से दी है, ये मैं फ्रंट एंड के लिए आपको बता रहा हूँ। फ्रंट एंड पे हम ये बैक एंड में नोड डॉट जेएस, तो ये नोड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलिए मेरे पास एडिटर तो है ही, मैं वहां पे चल के आपको ये दिखा देता हूँ। फाइल तो मेरे पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे गया मैंने रिप्लेस किया और इसको हटा दिया मैंने, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट विंडो डॉट एक्स यही सब रखे हुए मैंने, सेव करता हूँ फाइल को, इसको भी हटाया। अब जाते हैं यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे टैग मेंटर ट्यूटोरियल मिला, लेकिन ये अनडिफाइंड मिला जो सेकंड वैल्यू। आप देख रहे हैं क्लियरली, मैंने अपने लोकल पे यहाँ पे किया है। तो फ्रंट एंड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वेब और नोड में बैकएंड के लिए ये हमें विंडो एक एरर देगा, क्योंकि विंडो में वैल्यू सेव करता है, विंडो की वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गए तो दो वैल्यू, पहली विंडो डॉट फर्स्ट नेम, विंडो डॉट यानी कि वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है ये हमारा विंडो का पार्ट हो गया, लेकिन लेट मैसेज हमें अनडिफाइंड मिला। ये अनडिफाइंड मिलने से ये हमारा विंडो का पार्ट नहीं हुआ, समझ रहे हैं? ये हमारा जो इसका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप होता है, जो हमारा लेट होता है, और इसका ग्लोबल स्कोप, यानी कि फंक्शनल स्कोप भी और ग्लोबल स्कोप भी। तो ग्लोबल स्कोप यहाँ पे विंडो में सेव हो गया, तो विंडो से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसके वेल लेट कॉन्स का अगर आपको डिफरेंस और देखना है और आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। यूट्यूब पे गए आप, और यहाँ पे जाने के बाद आप टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे जाएंगे। ये रहा मेरा चैनल, यहाँ पे दिख रहा है आपको टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स, इसके अंदर गए और यहाँ पे जाने के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो पहले आप जावा स्क्रिप्ट फिनिश कर लीजिए, उसके बाद ही आप जाएं तो अच्छा रहेगा। और मैंने यहाँ पे देखिए ES6 की ये सीरीज प्लेलिस्ट बना रखी है, ES6 की यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। फोन पे मोटर इंश्योरेंस मतलब प्लेलिस्ट में देखेंगे वेल लेट कॉन्स्ट डिफरेंस 45 मिनट का, मैंने सारे एग्जांपल इसके सारे यूज केस सारे मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है इंटरव्यू के लिए, लेकिन पहले जावा स्क्रिप्ट आप कर लीजिए, उसके बाद आप इस पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो कॉन्स्ट भी देख लिया कि हम वेर शिप बना सकते हैं, लेट शिप बना सकते हैं। कॉन्स्ट मतलब कोई फिक्स वैल्यू रखनी है और उसे हमें बाद में चेंज नहीं करना है, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया, असाइन कर दिया। लेट वेर दोनों देख लिए, डिटेल में मैंने बता ही दिया आपको, वीडियो देखनी कहाँ से देख सकते हैं। अब अनडिफाइंड वर्सेस अनडिक्लेयर वेरिएबल क्या होता है, अनडिफाइंड वर्सेस अनडिक्लेयर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं इनको सभी को हटा देता हूँ, फिर से एक वेरिएबल बताता हूँ, वेर मैसेज, ठीक है।
इसको मैंने किया console.log msg, तो यहाँ पे आया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब ये डिक्लेयर है लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं। जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे हमने कोई वैल्यू नहीं दी इसमें, अब हमने दिया तो 10, लेकिन हमने कोई वैल्यू इसमें असाइन नहीं की, तो इसमें बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू असाइन होगी, अनडिफाइंड। ठीक है, ये हो गया अनडिफाइंड। अगर मैं where abc एक वेरिएबल बनाता हूँ, नहीं ये बनाया, ठीक है, अगर मैं नहीं बनाता एबीसी और मैं इसी तरह से मैंने कहीं कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और मैंने एबीसी कर लिया यहाँ पे, और देखिए मुझे एरर दे गया कि रेफरेंस एरर आ गई, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैंने डिक्लेयर किया है, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो अनडिफाइंड है। और नॉट डिफाइंड मतलब कि मैंने उसे डिक्लेयर ही नहीं किया। असाइन करने की तो बात अलग हो गई कि असाइन तो तभी करूंगा ना, पहले डिक्लेयर करूँ। जब डिक्लेयर ही नहीं किया तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। अब कमेंट्स देखिए, कमेंट्स हमारे होते हैं जावा स्क्रिप्ट में कि ये भी रीडेबिलिटी बना बढ़ाते हैं कोड की, कि कोड जो है उसके उसके बारे में हिंट देते हैं कि ये कोड मैंने इसलिए लिखा है। कोई दूसरा डेवलपर आके अगर मेरे लिखे हुए कोड को रीड करे तो आसानी से वो समझ सकता है कोड को। तो कमेंट्स भी हमें जगह जगह पे कोई फंक्शन बना रहे हैं, कोई कोड लिख रहे हैं, तो वहां पे देने पड़ते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कि दूसरा कोई डेवलपर आए तो इजीली हमारे कोड को समझ ले और उस पर वर्क कर सके। तो दो तरह के कमेंट यहाँ पे होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। और इनको कंपाइलर जो है, इनको हमारे जो प्रोजेक्ट होता है उसमें शो नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गया मैं और मैंने यहाँ पे कोई कमेंट कर दिया कंसोल मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम मैसेज कंसोल करा रहे हैं, ठीक। इस एबीसी को मैंने हटा दिया। अब देखिए कंसोल में कोई डिफरेंस नहीं है, अब भी अनडिफाइंड दे रहा है, लेकिन ये मैसेज से हमें पता चल रहा है कि हम मैसेज को कंसोल करा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। देखिए मैंने यहाँ तक दोनों लाइनों को कमेंट करा दिया, ठीक है। कि ये क्या करा दिया कि हम ये कमेंट भी कर दिया कि हम इस तरह से कंसोल भी करा सकते हैं मैसेज को, ठीक है। अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे कमेंट कर दिया। देखिए कंपाइलर ने इसे कुछ प्रिंट नहीं किया, जैसे मैंने इसे कमेंट कर दिया console.log, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। तो ये एक तरीके से हमारे रीडेबिलिटी बढ़ाता है, हमारे अपने समझने के लिए होता है, कंपाइलर इसको अवॉइड कर देता है। अब आता है हमारा कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। कीवर्ड रिजर्व वर्ड मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि ये हमारे कीवर्ड होते हैं कुछ, ये कीवर्ड हैं, रिजर्व वर्ड हैं, ठीक है। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड जो है कोई स्पेसिफिक, जावा इसको डिफाइन ए लिस्ट ऑफ रिजर्व कीवर्ड दैट हैव स्पेसिफिक यूज, कोई स्पेसिफिक यूज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि फोर जो हमारा रिजर्व वर्ड है, ये हमारा फोर लूप चलाने के लिए, स्विच केस के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आगे आएंगे इस तरह की। और जो वेर हो गया वेरिएबल डिक्लेयर के लिए, लेट हो गया वो भी वेरिएबल डिक्लेयर के लिए, इस तरह के रिजर्व वर्ड हमारे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखिए ये प्लेलिस्ट और ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली जो मेरी देखिए सीरीज जो वीडियो होने वाली बहुत ही सिंपल होंगी, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी उसके अंदर, ठीक है, उन चीजों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और सिंपल चीजों को बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अब यूज में नहीं है, जो डेप्रिकेटेड होंगी, उनको हटा दूंगा। तो आपको एक नई सीरीज मिलेगी, एक अच्छी सीरीज मिलेगी, जिससे आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं और एक अपने किसी भी फ्रेमवर्क पे, लाइब्रेरी पे मूव हो सकते हैं।